हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज 5 फेब का हम मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं कि देखो, आज थोड़ा सा मुझे चार्ट पर व्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे हैं। ये मतलब चार्ट जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है वो एक ट्रेडेबल स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखोगे, देखो रेंज तो बड़ी है हमारे पास में, लेकिन क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखोगे अगर आप, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये कुछ इस रेंज के आसपास ओपन होगा। 21,842 के आसपास ओपन हो सकता है, मतलब फ्लैट माइल्ड नेगेटिव ओपन हो सकता है, या 21,800 के आसपास ओपन हो सकता है। ठीक है, ये ओपनिंग मिल सकती है हमको। ठीक है, ये ओपनिंग मिलने के बाद में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाए। ठीक है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। नेगेटिव की तरफ जाए तो मेरे पास नीचे जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है मेरे पास आज की डेट पे, ये निकल कर आ रहा है 21,681 से लेकर के 21,660। ये मेरा आज का सपोर्ट निकल करके आ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, आज क्या रहेगा, मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है और इस पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेट करेगा, अगर इस जोन में कंसोलिडेट करके जिस भी साइड हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, हम उस साइड के लिए कोई ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, सिंपल सा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ मेनली है कि हमारे पास अब ऊपर की तरफ बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है, तो अपसाइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं एक छोटा ट्रेड यहाँ पे कर सकता हूँ अगर यहाँ कॉन्सोलिडेट होके यहाँ जाता है तो। अदरवाइज दूसरी कंडीशन क्या है, मार्केट ओपन होता है नीचे, अगर तेज़ी से ऊपर की तरफ जाके ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, ये रेजिस्टेंस जोन में कॉन्सोलिडेट करता है और फिर अपसाइड के लिए जाता है, तो फिर एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, मार्केट में अभी जब तक ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, ये पास पास में रेजिस्टेंस बन गया, हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस बन रहा है हमारा। ठीक है, और मार्केट अप साइड जा रहा है और कोई एक डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है। अप साइड जा करके देखो, जैसे ये क्या हुआ, अप साइड गया, अप साइड गया काफ़ी तेज़ी से और फिर उसके बाद पूरा नीचे आ गया। तो ये बेसिकली क्या होता है कि लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, लोग ट्रैप हो रहे हैं, कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बायर, चलो मैं ये मानता हूँ कि बायर ने अच्छा पैसा यहाँ पर बना लिया होगा, लेकिन अगर टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ख़त्म कहानी हो गई उनकी। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है और लेवल्स उतने प्रॉपर नहीं है। तो मैं आज थोड़ा सा, अगर मुझे नहीं दिखेगा तो मैं आज टोटली अवॉइड भी कर सकता हूँ ट्रेडिंग को। आज आज मैं थोड़ा सा स्टॉक्स वगैरह पे फोकस रखूँगा अपना। ठीक है, इसको अवॉइड कर सकता हूँ। तो ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए और ये बना लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा है आज के लिए, सिंपल सी चीज़ है कि ये जोन में अगर कंसोलिडेट करके, अगर ये जोन में कंसोलिडेट करके मुझे कोई एक साइड की तरफ मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा। अदरवाइज़ अगर सुबेरे खुला यहाँ पे तेज़ी से नीचे आ गया या तेज़ी से ऊपर चला गया तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा आज, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो भाई ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए हमको। ठीक है, चलो अब हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ओपन होने के मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा ओपन हो सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आज। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन है कुछ ये जोन में। अच्छा, अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है, देखो 45,900 से लेकर के ये जो जोन बना हुआ है ना दोस्तों, अगर मार्केट इसके बीच में ट्रैवल करता रहेगा ना, तो ये ना मज़ा नहीं आएगा यहाँ पर ट्रेड करने में। मतलब हम लोग क्या है, स्कैल्पिंग तो कर नहीं रहे, हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड ढूंढते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शनल ट्रेड में 25 बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, मज़ा नहीं आता है ना। तो ये थोड़ा सा ये जोन भी मेरे लिए
डिफ़िकल्ट है। हाँ, अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है, ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है या ओपन होकर के यहाँ आ जाता है और यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ये लेवल को तोड़ता है, तब फिर मार्केट थोड़ा अच्छा नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। बाकी ये जोन में ना अगर मार्केट रहता है तो भाई ये जोन में तो ये ऊपर नीचे करके पूरा प्रीमियम भी खा जाएगा और प्रॉपर एंट्री भी नहीं देगा, ठीक है। और ये एक बड़ी जोन है, ठीक है, छोटी जोन नहीं है, बड़ी जोन है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है भाई, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनाता है, ठीक है, और अपसाइड की तरफ मूव करता है, देन फिर हमारे पास एक अच्छा अपसाइड के लिए ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसको 46,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये यहाँ तक जा सकता है। लेकिन बस बात वही है कि आज दोनों में, आज चाहे निफ्टी बोलो चाहे बैंक निफ्टी बोलो, दोनों में ना लेवल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। लेवल्स क्लियर इन द सेंस वैसा चार्ट स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है कि हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। इसीलिए आज टोटल हमको प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, पहले रुकना पड़ेगा हमको। आज हम ऐसा नहीं कर सकते कि मॉर्निंग मॉर्निंग में कोई ट्रेड प्लेस कर दें, ठीक है। आज मार्केट जब तक रुक नहीं जाएगा और रुकने के बाद जो भी जोन बनाएगा, उस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही हम कुछ कर सकते हैं। उसके बीच में कूदे तो जाना है, प्रीमियम जाना है, आपका लॉस होना है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 10-15 रुपए के बीच में मार्केट घूमता रहेगा, आपका प्रीमियम 10-15 रुपए ऊपर नीचे हो करके डीके होता रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आप लोगों के लिए कल पोस्ट किया था, एसबीआई के चार्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एसबीआई का चार्ट भी हमने बनाया था, ठीक है। इसको मैं वन डे कर लेता हूँ, वन डे पे हमने देखा था, ये हमने बनाया हुआ था। तो नज़र रखिएगा, अगर एस बी आई 620 के आसपास ओपन होता है या यहाँ पर आकर के कंसोलिडेट करता है, क्या कर रहा है एसबीआई, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने एसबीआई वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए, हमारे चैनल पे ही पड़ा हुआ है, कल ही हमने पोस्ट किया है, ठीक है। तो एसबीआई पे थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इसका 600 का लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर 600 का लेवल ब्रीच करेगा तो मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है और इसको नीचे सपोर्ट मिलेगा, फिर 540 के आसपास सपोर्ट मिलेगा इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वॉच कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग करना चाहें तो, ठीक है। मैं भी इसको देखूंगा क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ता है बैंक निफ्टी में भी। अच्छा, दूसरी चीज़, निफ्टी जो अपना क्या कहते हैं, एच डी एफ सी बैंक है, एच डी एफ सी बैंक भी देखो वीक ही लग रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना एच डी एफ सी बैंक भी देखते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल एच डी एफ सी बैंक, एस बी आई बैंक, आई सी आई सी आई बैंक, इन बैंक्स को अगर मैं स्टडी करता हूँ ना, तो आप देखोगे कि इनको स्टडी करने के बाद हमको दिख रहा है कि भाई ये तो सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है एच डी एफ सी बैंक में अगर आप लोग देखोगे तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इसको अपन बनाते हैं। प्राइस एक्शन ही पूरा नेगेटिव है। तो एक तो मेन चीज़ ये है कि जब प्राइस एक्शन इतना नेगेटिव चल रहा है, अब उसमें हम कहाँ ये हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी तो नहीं कर रहा है, निफ्टी कर रहा है, रिलायंस एक अकेला है जो ऊपर भागे चला जा रहा है। तो मार्केट कुछ डाइसी सा लग रहा है दोस्तों। इस वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, हमको चीज़ें स्टेबल होने का इंतज़ार करना चाहिए। नहीं तो क्या है, हम ना
फंसेंगे अननेसेसरली कहीं पे भी, और अपने जो कैपिटल है उसको रिस्क पे ले आएंगे। ठीक है, देखो इस पर भी आप देखो एक नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। अभी ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से नीचे जाएगा तो तेज़ी से वापस यहाँ आ जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, तो कुछ चीज़ें क्लियर समझ नहीं आ रही हैं अभी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको रोज़ ही ट्रेड करना है। आपको समझना है, देखना है, कैंडल में जो दिखाई देगा आपको वो ट्रेड करना है, ना कि आपको अननेसेसरली कहीं पर भी घुस जाना है। ठीक है, पहले मार्केट का सिनेरियो तो समझ में आए अपने को कि भाई करना क्या चाहते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई कहीं भग रहा, कोई कहीं भग रहा, कुछ तो भी हो रहा है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लें आज, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आज के लिए, फिर हम शाम को मिलेंगे आफ्टर मार्केट एनालिसिस के साथ में।